आमेन। जब मैंने ये पढ़ा, कहता है हे धरती तुम यहोवा के लिए गाओ। हम किसी और के लिए नहीं गाते हैं, यहोवा के लिए गाते हैं। आमेन, परमेश्वर के लिए गाते हैं। फिर कहता है साम्स 100 है ये, कहता है आनंदित रहो जब तुम यहोवा की सेवा करो। आमेन। प्रसन्न गीतों से के साथ यहोवा के सामने आओ। और कहता है तुम जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमें रचा है और हम उसके भक्त हैं, हम उसकी भेड़ है। Yes, Lord. वर्स 4 कहता है धन्यवाद के गीत संग लिए यहोवा के नगर में आओ, गुणगान के गीत संग लिए हुए यहोवा के मंदिर में आओ, उसका आदर करो और नाम धन्य करो। Amen. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. यहोवा उत्तम है, उसका प्रेम सदा सर्वदा है, हम उस पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा कर सकते हैं। आमेन। कहता है कि हम भरोसा उसके ऊपर कर सकते हैं, थोड़े देर के लिए नहीं, लेकिन हमारा बाइबल कहता है सदा सर्वदा के लिए हम उसके नाम के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। करना चाहते नहीं, करना नहीं कर सकते, लेकिन कहता है कर सकते हैं। Amen. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Amen. केवल हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, सभी के लिए। आमेन। परमेश्वर का प्रेम उत्तम है और हम उसके लिए भरोसा, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। क्यों ना हम आँख बंद कर कर थोड़ी देर अपने आँख, मन, दिलों से अपने हाथों को उठा कर कहे धन्यवाद परमेश्वर की, एक बार फिर से हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर, तुम्हारे नाम की जय जयकार कर सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू भरोसा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस समय जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर आनंदित है परमेश्वर, उसके उन सभी के चेहरों पर परमेश्वर तुम्हारा आनंद दिखता है परमेश्वर। एक दूसरे से जब हम मिलते हैं परमेश्वर आनंदित है परमेश्वर। पिताजी मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे हम तुम्हारे नाम की गीत गाएंगे, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करेंगे परमेश्वर, आनंदित के गीत गाएंगे परमेश्वर, कि गाएंगे कि सागर से भी गहरा है तुम्हारा प्रेम परमेश्वर, तुमसा कोई नहीं है परमेश्वर। तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे, हालेलुया गाकर परमेश्वर तुम्हारे नाम की जय जयकार, तुम्हारे नाम की आराधना को करेंगे परमेश्वर। इस समय पिताजी हम सारे जितने भी यहाँ पर है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से उनके जीवन को तू भर दे परमेश्वर। मनों से, दिल से परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन के ऊपर तुम्हारे आशीष रहे पिताजी, जैसे हम आराधना के गीत को गाते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारा बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और पिताजी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हमारा भरोसा सिर्फ तुम पर है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। आनंद के साथ गीत गाते हुए सागर से भी गहरा है परमेश्वर का प्यार, याद करें कि परमेश्वर ने क्या किया है हमारे जीवन में। आमेन। और क्या कर सकता है और क्या करेगा परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर ताली से गाए सागर से भी गहरा है परमेश्वर, तुम्हारा प्यार पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा है हमारा परमेश्वर का प्यार। से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है
परमेश्वर जैसा कोई नहीं है। अगर हम ये गीत को जानते हैं, अपने आँख को बंद कर अपने हाथों को उठाकर अपना जो मन है, ध्यान है, उसकी ओर लेकर जाए, परमेश्वर की ओर लेकर जाए और कहे तुमसा कोई नहीं है परमेश्वर, तुमसा कहीं नहीं है परमेश्वर। अब है ये हमारा दिल में पूरा यकीन परमेश्वर कि तुमसा कोई नहीं है।
परमेश्वर, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है परमेश्वर। आज हम मानते परमेश्वर कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हमें रास्ते की जरूरत है परमेश्वर, हमें रोशनी की जरूरत है परमेश्वर। तू ही है हमारा रोशनी परमेश्वर, तू ही हमारा रास्ता है परमेश्वर, तू हमें मंजिल दिखाता है यीशु। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे संग रहने के लिए। हालेलुया। कि हम सर्वदा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर। यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारे जहां से परमेश्वर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। हालेलुया यीशु। हो तेरी स्तुति परमेश्वर, हो तेरी महिमा परमेश्वर। महिमा से तू इस जगह को भर दे यीशु। पूरी स्तुति और आराधना परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। तेरी स्तुति और आराधना मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है काल बनकर मेरी मुझे बचाता है करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है काल बनकर मेरी मुझे बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं मुझे तू उठाता है हालेलुया 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 सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं उन्हें मैं देखूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु
आँख बंद कर ये छोड़ गीत को गाएं। कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में परमेश्वर सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु, ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया के गीत गाते हुए यीशु हमारे सामने आते हैं यीशु, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर, सहारा देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, सहारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, एक बार फिर परमेश्वर अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर से कहे, हालेलुया, हालेलुया तेरे नाम की परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, स्तुति की योग्य है, आराधना की योग्य है तू परमेश्वर, प्रशंसा की योग्य है परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद है परमेश्वर को, धन्यवाद। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर, उसके नाम की बड़ाई कहे, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर में चंगाई देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने के लिए, धन्यवाद ईश्वर में मंजिल बनाने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर मसीह हमारा रोशनी बनकर आने के लिए परमेश्वर, हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हारे नाम की परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम भरोसा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम पर, हम भरोसा कर सकते हैं पवित्र नाम पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, जय जयकार हो तुम्हारे नाम। हालेलुया, हालेलुया यीशु, आराधना महिमा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु,
महिमा से भरने के लिए, हर एक दिलों को छूने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर हर एक मनों को छूने के लिए यीशु धन्यवाद तुम्हारे नाम के परमेश्वर, जो सब नामों से ऊंचा है हमारा परमेश्वर का नाम। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद तुम्हारे पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर, जो हमारे जीवन में आता है, सहारा देता है परमेश्वर, शांति को देता है परमेश्वर, रास्ता को दिखाता है परमेश्वर। उस नाम पर हम भरोसा रखते हैं, सब नामों से ऊंचा जो यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि तुम्हारा वचन कहता है परमेश्वर कि हम उस नाम पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन को महिमा से भरने के लिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिलों मनों को तू तैयार कर, जैसे हम तुम्हारे वचन से सुनेंगे, तुम्हारे वचन से सीखेंगे हम परमेश्वर। अपने आशीष परमेश्वर हम सबके ऊपर पर रखना परमेश्वर। हमारे दिमाग, हमारे ख्याल परमेश्वर, हमारे दिलों को तू खोल देना परमेश्वर, कि जैसे हम वचन को सुनेंगे परमेश्वर, तो धारी तलवार की तरह वो हमारे दिलों को छुए परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा वचन जो है उसमें ताकत है परमेश्वर। तुम्हारा वचन है जो परमेश्वर हमें सहारा देता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। किस किस को ये विश्वास है कि इसका परमेश्वर महान है? आमीन। कौन कौन सच में जानता है, और कौन है यहाँ पे जो महसूस किया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, उसका शांति, उसका आशीष और उसका प्रेम अपने जीवन में? आमीन। हमारा परमेश्वर महान है दोस्तों। और जैसे आज हमने कुछ गीत को गाया, प्रशंसा को किया, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जब हम कमजोर होते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारा सामर्थ होता है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारा सामर्थ है, हमारे साथ में है, चाहे जहां भी आप हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है। और मैं इसलिए नहीं आज यहाँ पे मौजूद हूँ कि मैं महान हूँ, लेकिन मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर दयालु, महान, कृपा करने वाला परमेश्वर है, जो मुझ पे और मेरे लिए अपने जान को दिया। आमीन। ताकि मैं नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पा सकूं। हम सबके जीवन में यही एक खुशखबरी है। आमीन। द गुड न्यूज़, वी से द गुड न्यूज़। खुशखबरी तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया जो कोई हमें उससे अलग ना कर सके। आमीन। वो फैसला हमारे हाथों में है। तो जैसे आज हम यहाँ पे उपस्थित है, परमेश्वर की प्रशंसा और उपासना करते हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं जानता हूँ कि सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तुम्हारे वचन के लिए जो आएगा हमारे बीच में। हे प्रभु परमेश्वर, तुम्हारा वचन पर तुम्हारा आशीष है, तुम्हारी अगुवाईता है। हे पवित्र आत्मा, हम सबकी अगुवाई करना। और परमेश्वर, आज हम तुम्हारे वचन से सीखे प्रभु, और अपने जीवन में उसे कार्य रूप दे सके। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज हर एक के जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर। हमारे मन और हृदय को खोलना प्रभु, तैयार करना परमेश्वर, ताकि ये वचन प्रभु 100 गुना फल लाए हमारे जीवन में। हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं ऐसा वचन लाऊंगी, शायद
दूसरे ढंग से मैं देखूंगी इसे। हमेशा लोग कहते हैं कि प्रभु आपके साथ है। प्रभु वादा करता है कि मैं तेरे साथ हूँ। हम वचन में ये पढ़ते हैं, ये प्रभु का वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो आज मैं प्रभु की नज़ारा से नहीं, अपनी नज़ारा से देखूंगी कि क्या मैं प्रभु के साथ हूँ या नहीं। हम लोग हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि प्रभु तुम्हारे साथ है। जब लोग दुख में होते हैं तो हम उन्हें उत्साहित करते हैं, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन आज मैं जैसे कहा कि कुछ अलग रकम से मैं पूछती हूँ अपने आप से, क्या मैं प्रभु के साथ हूँ? तो आज जो मेरा वचन है यही है, क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? डिटोरमी 31 और 8 में कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे चलूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। ये बात तो परमेश्वर बोलता है। क्या हम भी यही बोलते हैं? हम हमेशा परमेश्वर के तरफ से देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम क्या कहते हैं? क्या हमारा जो भाषा है यही है कि हम भी यही बात बोलते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। आज मैं यही, जब मैं भाई ने मुझे बताया, पास्टर ने, तो मैंने सोचा कि इसे हम चले अलग से देखें, क्योंकि हमेशा हम यही सुनते हैं परमेश्वर की तरफ से। आज हम क्यों नहीं अपनी नज़ारा से देखें कि हम आज कहाँ हैं? आज अगर हम परमेश्वर में है या नहीं है। एसाया के पुस्तक 43 और अध्याय 2 में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। यहाँ पर फिर परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम जल से होकर निकलोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम आग से भी होकर चलोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तूफानों से भी गुजरोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हम भी पलटकर ये भी बोलते हैं कि प्रभु चाहे मैं जल से जाऊँ तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। अगर चाहे मैं तूफान से भी घिरा रहूँ मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज हम ये सवाल पूछे अपने आप से, क्या हम हमेशा यही बात बोलते हैं? ये वादा तो परमेश्वर का है और परमेश्वर वादे का पक्का है। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, वो कभी धोखा नहीं देता, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। हमने देखा है कि परमेश्वर वादे का पक्का है। उसने खुदाई को छोड़कर आया हमारे लिए, क्रूस पर चढ़ा हमारे लिए, अपना वादा उसने पूरा किया और करता है। क्या हम अपना वादा पूरा करते हैं? सवाल यहाँ परमेश्वर का नहीं है, सवाल हमारा है कि हम आज कहाँ हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है दुख के समय में, हे प्रभु यीशु तू कहाँ है? आज प्रभु तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? हम हमेशा उस कहानी को सुनते हैं जो फुटप्रिंट वाला। उसमें मैंने अपने पति से कहा ये कहानी मत बताओ,
क्योंकि उसमें एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जब ये आदमी पूछता है कि जब मैं बीमार था तो प्रभु तूने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। यह सवाल पूछता है ये आदमी इस परमेश्वर से। मेरे ख्याल से ये आदमी परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाता है कि तूने मुझे धोखा दे दिया। जब मैं ठीक था तो मेरे साथ चल रहा था, अब जब मैं बीमार हो गया तो मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह भाई बहनों, हमने अभी पढ़ा, प्रभु कहता है, यीशु कहता है कि मैं तुझे धोखा देने वाला नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। छोड़ता है कौन साथ? हम। धोखा देते हैं कौन? हम। हाथ छुड़ाकर परमेश्वर से आगे निकलते हैं कौन? हम। तो हम कभी अपने आप से नहीं पूछते। हम इंसान लोग दूसरे पे उंगली उठाना बहुत माहिर है। तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम छोड़ दिया, तुम करता है। उंगली उठाने में बहुत माहिर है, लेकिन हम कभी कभी अपने गर्वान में झांक कर नहीं देखते कि मैं आज कहाँ हूँ। अगर प्रभु मेरा साथ नहीं है तो क्यों नहीं है? मैंने उसे छोड़ा है क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ा है। लेकिन एक व्यक्ति जो धर्मशास्त्र में, उसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिसका नाम है दाऊद। भजन संगीता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये बात तो अच्छी है, क्योंकि दाऊद जानता है कि चाहे घोर अंधकार से भी गुजरे, प्रभु उसके साथ है। और वो खुले आम ये बोलता है कि मुझे कुछ डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है। वो सवाल नहीं पूछता है कि प्रभु तुम साथ रहेगा नहीं, या काहे तुम छोड़ दिया हमारे साथ, या यीशु तुम कहाँ है। लेकिन वो कहता, मैं जानता हूँ मैं अकेला नहीं, इस घोर अंधकार में भी प्रभु मेरे साथ है। क्या हम भी जब तूफानों से गुजरते हैं तो हम क्या ये बोलते हैं कि चाहे मैं तूफान से गुजरता हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ यीशु है, उसकी आत्मा मेरे साथ है। मैं इस बीमारी में अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ है। मैं इस गरीबी में अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। लेकिन हमेशा हम लोग बोलते हैं, प्रभु तुम कहाँ है? प्रभु बोलता है, जहाँ तुम हमें छोड़ के गया हम वही हैं। क्योंकि छोड़ते हैं हम, भागते हैं उससे दूर हम, फिर उंगली उठा गए उस पर। कसूरवार है हम, लेकिन कसूरवार ठहराते हैं परमेश्वर को कि तुम कहाँ है। हम कभी ये पूछा, हम कहाँ हैं? आज अगर मैं बोलूं कि प्रभु तुम कहाँ हैं, तो इसके मतलब है कि मुझे पता है प्रभु मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैंने उसे छोड़ा है। लेकिन क्यों छोड़ा है? किस लिए छोड़ा है? आपन फायदा के लिए छोड़ा है। जैसे हमने रविवार को बहन ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट बना था। प्रभु ने कहा, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, अब तुम्हारी बारी है करना। तुम वफादार रहो मेरे साथ, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूर जाते हैं। कौन ऐसा पति या पत्नी होगा जो चाहेगा एक चोर के संग शादी करना? मैं जब शादी नहीं किया था तो मुझे 2 शर्तें थे। पहला, मैं किसान के साथ शादी नहीं करूँगी। दूसरा, मैं तंबाकू पीने वाला के साथ शादी नहीं करूँगी। मेरे ये 2 मांग थी, और मैंने अपने बाप से कह दिया था कि ये 2 लोग अगर आएंगे तो साफ मना कर देना, क्योंकि मुझे ये लोगों के साथ अपना जीवन नहीं बिताना है। मैं इन लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे शादी में, ये जब शादी करते हैं ना, जिंदगी भर का रिश्ता है। तो मैंने कहा कि ये 2 व्यक्ति से शादी नहीं होगा। जब बहन से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि वो टेलीकम्युनिकेशन में काम करता, ठीक है, सरकारी नौकरी करता है। लेकिन मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, तुम क्या तंबाकू पीते हो?
मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने ये निर्णय बनाया था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के संग नहीं रह सकता जो तंबाकू पीता है। तो पहला सवाल मैंने उससे यही पूछा, तो उसने कहा मैंने नहीं पीता। मैंने कहा ठीक है, तब बात बनेगी, नहीं तो यही बात बंद कर दो। यही बात यीशु मसीह कहता है कि मैं चोर के संग शादी नहीं कर सकता, उसके साथ मैं अपना जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं झूठ बोलने वाले के साथ नहीं रह सकता। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वहीं से बंधन हमारा जो टूटता है, हम वो काम करते हैं, हम भागते हैं दूर। अगर मैन कहता मैं तंबाकू पीता तो मैं बोलती भाई अगर शादी करना चाहते हो तो छोड़ो, नहीं तो खत्म। अगर वो बोलता नहीं मैं तंबाकू पिएंगा तो आज मेरे साथ वो शादी नहीं करता, और ना मैं उसके साथ शादी करती, क्योंकि मैंने ये मांग रखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु भी यही कहता है। तो प्रभु हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं। रोमियो के किताब में लिखा है, कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यातना या कठिनाई या अत्याचार या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार। और वेस 38 और 39 में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना शासन करने वाली आत्माएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंची ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। यानी कि मसीह भाई बहनों, दुनिया की सृष्टि हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो कौन अलग कर सकता है? हम खुद ब खुद। अगर हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो झूठा है, क्योंकि धर्मशास्त्र साफ बताती है कि दुनिया की ऐसी कोई सृष्टि है ही नहीं जो हमें हमारे मसीह के प्रेम से अलग कर सके। अगर अलग हम होते हैं तो हम होते हैं, हम खुद ब खुद होते हैं। हमारी जो फैसला है हम खुद ब खुद करते हैं। कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम प्रभु से अलग हो जाओ। हम ये फैसला बनाते हैं, हम अपना दामन उससे छुड़ाते हैं। और कैसे छुड़ाते हैं? इफिसियों के किताब में अध्याय 4 पद 30 से और 32 में कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखित मत करते रहो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार के कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से निकाल दो और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। तो कैसे हम अलग होते हैं? जब हम परमेश्वर के आत्मा को दुखित करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है बुराई नहीं करो, तो हम बोलते हैं हमें अच्छा लगे, हम बुराई करेगा, इससे फ्रेंड जस्ती बने। अगर बुराई नहीं करे तो फ्रेंड लोग छोड़ देंगे हमें। परमेश्वर के आत्मा बोले झूठ मत बोलो, तो हम लोग बोलते हैं नहीं, एक झूठ से हम शायद अपने आप के बचा लेगा, और वह स्पीड करता झूठ बोल दी, शायद पान से बच जाएगा। तो हम परमेश्वर के आत्मा को दुखित करते हैं। और फिर दूसरा बोलता है कि कड़वाहट नहीं करो। हम लोग जब कड़वाहट करते हैं, प्रकोप नहीं करो, हम लोग प्रकोप करते हैं। भले क्रोध नहीं करो, चिल्लाहट नहीं करो, चिल्लाओ नहीं, और भले बुराई मत करो, एक दूसरे को क्षमा करो। ये बहुत मुश्किल है, कभी कभी कुछ लोगों को क्षमा करने में बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन आज परमेश्वर हमें बताता है वचन से, ये हमें परमेश्वर से दूर करता है जब हम एक दूसरों को क्षमा नहीं करते।
एक दूसरों को माफ नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, क्रोध करते हैं। ये हमें परमेश्वर से दूर करता। और ये क्या है? हमारी शारीरिक अभिलाषाएं। हमें अच्छा लगता है, हम दीन नहीं बनना चाहते। हमें घमंड रहता है कि अगर हम कोई से माफ़ी मांग लेगा, छोटा तो आदमी बोले हम छोटा बन गया है। तो ये जो हमारी शारीरिक अभिलाषा है जिसे हम पूरा करते हैं, ये हमें परमेश्वर से अलग करता है। याद रखना मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमसे अलग नहीं होता, हम अलग होते हैं। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम लोग ये वचन मसीह लोगों से बोलते हैं जब दुख होता है, लेकिन अगर ये वचन देखें तो बोलता है हे परिश्रम लोग करने वाले मेरे पास आओ। यानी कि प्रभु बुलाता है। अगर आप प्रभु के साथ हैं तो और कितना साथ करीब जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से दूर है। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, अपना बोझ लेकर मेरे पास आओ। अगर सच में हम परमेश्वर के पास हैं तो और कितना पास जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है और हम परमेश्वर के साथ है तो वो हमारा बोझ जानता है। ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जानते। हम उनसे आज बताते हैं कि प्रभु तुम्हें बुलाता है, अपना बोझ लेकर उसके पास जाओ। लेकिन हम मसीह लोग अगर बोलते हैं कि है प्रभु हमारे साथ है तो और कितना पास जाए उसके साथ तो हम हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ये समझा है, शायद आप किसी तरह से दूर हो गया है परमेश्वर से। हम लोग कमज़ोर हैं, इंसान हैं, कभी कभी हो जाता है, हम खुद ब खुद अपने आप से परमेश्वर से दूर होते हैं। तो ये वचन हमारे पास है कि हम अपना बोझ लेकर प्रभु के पास जाए। धर्मशास्त्र यूहन्ना के किताब में कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्म है। यानी कि अगर आज हम ये समझते हैं कि हमने किसी तरह से परमेश्वर से दूर हो गया और ये बोझ हम पर है कि हमने शायद किसी भी कारण अपना हाथ परमेश्वर से हटा लिया है, छुड़ा लिया है, तो प्रभु कहता है कि हे बोझ से दबे मेरे पास आओ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु नाराज़ हो गया हमसे। वो हमें बुलाता है कि आओ मेरे पास, और हम जब उसके पास आते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करता है, हमें माफ़ करता है। हम एक बहुत अच्छा जो लूका में है, जो पिताजी और बेटे की कहानी है, उसमें हम देखते हैं कि बेटा बाप को छोड़ के जाता है। बाप बेटे को खदेड़ता नहीं, बाप अपने बेटे से अलग नहीं होता है। धर्मशास्त्र बताती है कि बेटा खुद ब खुद ये फैसला करता है कि मैं बाप से अलग होऊंगा। क्यों अलग होऊंगा धर्मशास्त्र हमें ये नहीं बताता, लेकिन फैसला बेटा करता है। दूर बेटा जाता है, लेकिन बाप वहीं रहता है जहाँ है वो। और जब बेटे को होश आता है तो वो वापस आता है और बाप से कहता है, वर्स 21 में, अगर हम ये कहानी लूक 15:11 से 32 तक है, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगी। वर्स 21 कहता है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बेटा आता है वापस। जैसे मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है, ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। जब ये बेटा परिश्रम में था, बोझ से दबा हुआ था, और इसे अपना बाप याद आया, तो ये अपने बाप के पास जाता है। और जैसे हमने पढ़ा कि जब हम अंगीकार कर ले अपने पापों को, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। यहाँ बेटा
क्षमा मांगता है अपने बाप से, और बाप उसे अपनाता है और उसे फिर से सब कुछ देता है जो उसका हक था। आज हम आपसे उत्साहित करना चाहते हैं कि अगर हम भी उस खोए हुए बेटे की तरह हो गए थे, कहीं ना कहीं भटक गए थे, तो आज मसीह हमें बुलाता है कि आए हम अपना बोझ लेकर आए और उससे माफ़ी मांगे कि हे प्रभु, हम दूर हो गए थे, कुछ पल के लिए हम अपना हाथ हटा लिया था, छुड़ा लिया था, आज हम फिर वापस आ रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए और हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। यिर्मयाह के पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 22 कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हे भटकने वाले लड़कों, अगर आज हम भटक गए, उससे दूर हो गए, तो परमेश्वर कहता है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा भटकना दूर करूँगा। आज मसीह बुलाता है, अगर किसी तरह हमने उससे हाथ छुड़ा लिया, तो आज परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ। आज भी परमेश्वर अपनी बाहें फैलाए हमें बुलाता है। तो मैं यही आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हम लोग कभी कभी अपने बारे में देखें कि हम कहाँ हैं। हमेशा परमेश्वर पर उंगली मत उठाए कि प्रभु तुम कहाँ हैं, तुम हमार काहे नहीं सुनता, आज हमें काहे तुम छोड़ दिया। क्योंकि वचन में कहता परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, छोड़ते हैं हम। तो सवाल ये नहीं कि प्रभु तुम कहाँ हैं, सवाल ये है कि हम कहाँ हैं। आज हम कहाँ हैं? अगर हम परमेश्वर से दूर है तो फिर लौट कर जाए परमेश्वर के पास, वो हमें अपनाएगा, क्योंकि ये उसका वादा है। धन्यवाद। थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद पास्टर मालती। क्या ना हम सब खड़े हो जाए दोस्तों। कितना सुंदर वचन है कि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा। यहाँ तक कि परमेश्वर खुद कहता है, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा हूँ, कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा। क्या वही हम कह सकते हैं अपने जीवन में? क्या वही हम मानते हैं? क्या इसी तरह हम चलते हैं कहते हुए कि परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, परमेश्वर तेरे साथ में चलता रहूँगा। दोस्तों, ये जो वचन हमने सुना है, इसमें बहुत एक खास बात यह है कि हमारे जीवन में सबसे सरल जीवन, सबसे अच्छा शांति के जीवन उसी रास्ते से मिलता है। जो रास्ता है, कहता है परमेश्वर प्रभु मैं तेरे पीछे चलने लगा। वो गीत याद आता है, तेरे पीछे मैं चलने लगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्यों ना हम परमेश्वर के पीछे पूरे दिल से, पूरे तन से, पूरे मन से चलने लगे दोस्तों। क्योंकि हमारे जीवन के लिए सबसे आराम का, शांति का जीवन तो परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर से ही मिलता है। क्यों ना हम अपनी आँख को बंद करें इस समय और प्रार्थना में जाएं। और मैं महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज हम सब, कुछ भी टूटियां हमारे में है तो प्रभु आज हम तेरे हाथों में छोड़ देते हैं। कुछ भी कमजोरियां हैं प्रभु तो आज हम तुझे दे देते हैं। तू एक बार फिर हम लोगों को संभाल ले प्रभु, संभाल ले मेरे परमेश्वर। आज हम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कोई यदि यहाँ पर बीमार है तो हे पवित्र आत्मा, तू उसको छू लेना प्रभु जी, ताकि जब यहाँ से वो जाए तंदुरुस्ती को लेकर जाए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और यही हमारा प्रार्थना है कि जो ये आने वाला सप्ताह है प्रभु, हम तुझ में होकर प्रभु अपने दिन को बिताए प्रभु जी। जहां कहीं पर भी रहे प्रभु, तेरे उपस्थिति में रहे, तेरे करीब बने हुए रहे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। ओ बादशाह का दरोबोशी दे,
Uria baba 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 ka yere boshi ala baba baba. Yere re 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 ke ya no boshi de. Oh, re baba 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 share re re beshi ala. Yende re be ke ya raba shakre re 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 beshi. Hallelujah, धन्यवाद 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 हो प्रभु। तू महान है, ईश्वर शक्तिमान ईश्वर है, हमारा सनातन परमेश्वर है। धन्यवाद हो प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो आज नहीं आ सके प्रभु, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं उनको प्रभु, कि जो आशीष तूने हमें दिया है वही आशीष उन पर भी रहे मेरे परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक लोग पर तेरे आशीष रहे और हम इस कलीसिया के लोग तुझ में बना रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना है प्रभु तेरे सेवक के लिए, उसके परिवार के लिए, पास्टर विकी के लिए प्रभु। हे महान परमेश्वर, तू अपने इस बेटा को चुना है परमेश्वर, तूने और उठा प्रभु, अपने आशीष से इनको और दिन कर मेरे परमेश्वर। इसके परिवार में प्रभु तेरे उपस्थिति सर्वदा रहे मेरे परमेश्वर, और ये तेरे हाथ को पकड़कर अपना हाथ तुझको देकर प्रभु ये सारे परिवार तुझ में सर्वदा बना रहे प्रभु। और ऐसे ही प्रार्थना हमारे हर एक भाई बहन के लिए है प्रभु, हमारे बच्चों के लिए भी यही प्रार्थना है परमेश्वर, कि वो तुझ में बना रहे मेरे प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद। सभी को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। आज इस सुंदर सभा के लिए धन्यवाद तुझे देते हैं, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, मालती के जीवन के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू इन्हें भी और बढ़ा परमेश्वर, और आगे इनको तू लेके जा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु सब आराधना, सब महिमा, सब विजय और प्रताप तेरा ही है प्रभु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, हमारा स्वर्ग पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।